टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर दो फाइनाइट सेट है ए और बी, तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m1 और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है m2। अच्छा, सेट ए से अगर सेट बी में हम वन फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो m1 को लेस देन इक्वल टू m2 होना पड़ेगा। अगर m1 ग्रेटर देन m2 आ जाए, सपोज़ यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा है और यहाँ पे एलिमेंट कम है और ये फंक्शन है, तो यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं उन सब का इमेज एग्जिस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे सेट बी में। और इन सभी एलिमेंट का अगर यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट कम है, तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को सेम एलिमेंट से रिलेट करना पड़ेगा। और उस केस में ये फंक्शन वन नहीं रहेगा, ये मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे के लिए ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एलिमेंट कम होने पड़ेंगे, यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसका प्री इमेज ही एग्जिस्ट ना करे। फंक्शन तो होता है ना वो, और इन दैट केस फंक्शन इज कॉल्ड एज नॉट ऑन टू फंक्शन या फिर इनटू फंक्शन। तो ऐसे केस में देखते हैं जब m1 लेस देन इक्वल टू m2 है, तो a से b में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे। सेट b के एलिमेंट्स का एट मोस्ट एक प्री इमेज हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर ज़ीरो प्री इमेज हो सकता है। तो सपोज इस एलिमेंट का जैसे ये प्री इमेज ले लें, इस एलिमेंट का ये वाला एलिमेंट प्री इमेज है, तो इस m2 में से हम m1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं प्री इमेज लेने के लिए, और एक वन फंक्शन अपने को मिल रहा है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। m2c m1 नंबर ऑफ वे से हमने इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से रिलेट किया, और उन्हीं सभी नंबर ऑफ वे से अपने को वन फंक्शन मिल रहा है। और जब ये रिलेट हो गए हैं, तो उसके बाद जो m1 एलिमेंट हैं वो आपस में एक दूसरे के प्लेस इंटरचेंज कर सकता है, फिर उससे एक नया वन फंक्शन बन जाएगा। और उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फैक्टोरियल m1। तो टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन सेट ए से सेट बी में कितने आ रहे हैं, m2c m1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल m1। JEE में पूछा गया क्वेश्चन है ये।